नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यूँ तो हिंदी सिनेमा जगत में अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित और राजकुमार। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं राजकुमार के बारे में कुछ खास बातें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्म लेने वाले राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं, और फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिल पर राज करेंगे। राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार की बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। दोस्तों, राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनाने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई, यह पता ही नहीं चला। इस बीच उन्होंने फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित करवाई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। तो वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए खूब संघर्ष करते रहे। दोस्तों, रंगीली के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई वो थी अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्म उन्होंने अभिनय की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी वे अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। दोस्तों, मदर इंडिया पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी कई फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे अपनी भूमिकाएं स्वयं खुद चुन सकते थे। दोस्तों, वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। बी आर चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म
वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, ये दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रूमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के कारण दर्शकों की वाहवाही लूटी। पाकीजा में उनका एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाए बगाए उनके संवाद की नकल करने लगे। दोस्तों, वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार ने अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाई और अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने के लिए और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके। इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। दोस्तों, देखते ही देखते वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय ने एक नए आयाम को खड़ा कर दिया। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। दोस्तों, 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसलिए अपने बेटे पूरू राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। तो दोस्तों, अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके द्वारा किया गया अभिनय, उनके द्वारा किए गए संवाद आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब लेती हूँ विदा। राजकुमार की इस कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी एक और कहानी के साथ।